गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। देखिए आज जो हमको बेटा क्वेश्चन सॉल्व करना है वो कुछ इस प्रकार से है कि दो समान आवेशों Q तथा Q को जोड़ने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर एक आवेश Q रख दिया है। एक आवेश क्या रख दिया बेटा? Q। यदि यह तीनों आवेश का निकाय जो है वो संतुलन में हो तो स्मॉल q का मान बताइए कितना होगा? -q/2 होगा, -q/4 होगा, q/4 होगा या q/2 होगा? तो देखिए आपको मैं सबसे पहला दो आवेश है बेटा। एक आवेश ये है, एक आवेश इसका नाम है बेटा Q और इसका भी ये नाम है। मान लेता हूँ इन दोनों के बीच कितनी है R। दोनों के बीच की क्या बेटा? R। अब इनका कोई मध्य बिंदु है, ये मध्य बिंदु है, यहाँ पर हमने स्मॉल q रखा है। अगर ये मध्य बिंदु है तो ये दूरी हो जाएगी r/2 और ये भी दूरी कितनी हो जाएगी r/2। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब बोला है कि तीनों निकाय संतुलन में। संतुलन की कंडीशन क्या होती है बेटा? कि जितना बल इन दोनों के बीच में लगेगा उतना ही बल इन दोनों के बीच में लगेगा। अगर ऐसा हो जाएगा तो हम मान लेंगे कि संतुलन में है। पहली चीज मैं आपको यहाँ पे कुछ शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ। शॉर्ट ट्रिक नंबर 1, जब भी ये सवाल बेटा ऑप्शन में आता है, इसमें बेटा ऑप्शन में, तो अगर दोनों आवेश का परिणाम समान है, आवेश का परिणाम क्या बेटा? समान है, जो रखा गया तीसरा चार्ज होगा वो आपके विपरीत आवेश होगा। ये दोनों प्लस के हैं तो उसकी प्रकृति हमेशा फिक्स कर लो कि माइनस की होगी, यानी कि ऑप्शन सी और ऑप्शन डी तो आपके पहले ही खत्म हो गए। फिर जो भी आवेश दिया गया है बेटा उसका 1/4, कितना बेटा? 1/4। तो क्यू दिया है, क्यू का फोर्स कितना हो जाएगा? q/4। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अब इसको हम लोग अपना प्रूफ भी कर लेते हैं। कैसे? ध्यान से देखिए बेटा। तो मैं निकालूंगा एफ कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू के बीच लगने वाला बल बराबर होना चाहिए दोनों कैपिटल क्यू के बीच में लगने वाले बल। कूलॉम का नियम लगा देंगे बेटा 1/4πε0, दोनों आवेश और उनके बीच की दूरी का स्क्वायर r/2 का स्क्वायर। इधर आ जाइए 1/4πε0, दोनों आवेश और उनके बीच की दूरी का स्क्वायर। 1/4πε0 से 1/4πε0 कट जाएगा बेटा, कैपिटल क्यू से कैपिटल क्यू कट जाएगा, तो ये हो जाएगा q डिवाइड बाई r²/4 और ये हो जाएगा q/r²। r² कट जाएगा, 4 ऊपर आ जाएगा बेटा, तो 4q इक्वल टू हो जाएगा q का मान आपके पास कितना आ गया? दूसरी बात ध्यान से देखिए, यहाँ बल में चिन्ह को याद रखिए बेटा। किसको याद रखिएगा? चिन्ह को। ये जो Q और Q के बीच में बल लगेगा बेटा, ये आपका कैसा होगा? यहाँ पे आइए आप, हो गया, ये हो गया q/4। डायरेक्ट देख लीजिए, ये क्या हो गया बेटा? q/4। यहाँ पे कितना आ गया? q/4। तो आवेश हो गया q/4 और माइनस का कैसे आएगा बेटा? क्योंकि जो आवेश ये दोनों प्लस है इसलिए यहाँ माइनस आएगा। यहाँ पे क्या आएगा बेटा? माइनस। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया, देख लीजिए, समझ लीजिए। आपको वहां इस तरह से नहीं सॉल्व करना, मैंने सीधा ट्रिक बताया है। अगर दोनों आवेश धनात्मक क्या हो बेटा? धनात्मक हो तो तीसरा आवेश ऋणात्मक होगा, तीसरा आवेश हमेशा फिक्स है, क्या होगा बेटा? ऋणात्मक। और यदि दोनों आवेश ऋणात्मक है तो तीसरा आवेश धनात्मक। बस ये दो लाइन याद रखना है, कभी भी इस तरह के सवाल आपके गलत नहीं होंगे। दोनों आवेश धनात्मक है तो फिक्स कर लीजिए, जो जिस आवेश को हमने बीच में रखा है वो ऋणात्मक होगा। ऋणात्मक होगा या तो ए सही होगा या तो बी सही होगा। जो भी आवेश किनारे में दिया गया उसका 1/4, उसका कितना बेटा? 1/4 आपका आवेश होता है। 1/4 कितना हो जाएगा बेटा? q/4। तो ऑप्शन नंबर बी हो गया। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा। तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो कमिंग।